नाज़रीन, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि GDP के तनासब से कर्ज़ों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई है। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनाज़र में देखा जाए, मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा है। सरकारी मलकियती अदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज़ायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। वफाकी महकमों को ख़त्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। इस साल जैसे आपको मालूम है we have announced a 2.7% growth for 2025. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें जो रिकवरीज़ हैं दे हैव बीन रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 ईयर। और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें जो गवर्नेंस में बेहतरी आई है उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। इसी तरह जो NTDC को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटल नेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम बेहतर बना सकें।